गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नई क्लास कंसेप्चुअल प्रॉब्लम इन करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स क्लास 12 बाय फिजिक्स पॉल। यहाँ पे जो है हमारे पास प्रॉब्लम है इस प्रकार से, एक सर्किट दिया गया है और हमारे पास दिया गया इफ़ करंट थ्रू आर यानी रेजिस्टेंस आर इज आई एम्पियर फाइंड द वैल्यू ऑफ आई करंट। देखिए इस प्रकार से बना है, तो R की बात कर रहे हैं, ये R इज इक्वल टू 2 ओम, ये गिवन है 2 ओम 6 ओम 12 ओम 10 4 8 2 1 2 4 ओम। ये इस प्रकार से हमारे पास प्रतिरोध जुड़े हुए हैं सर्किट में और एक बैटरी जुड़ी हुई है इसके अक्रॉस 6.5 वोल्ट की, और यहाँ से एक करंट I आ रहा है इस प्रकार से। तो ये रेजिस्टेंस R में कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, और करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होकर डिफरेंट टाइप से, देखो वापस फिर वही आई करंट हमारे पास वापस आएगा उस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। क्वेश्चन उसका है कि अगर आर के थ्रू ये आई करंट जा रहा है इस आर के थ्रू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। अब यहाँ पे हमको करंट फाइंड करना है। सिंपल सा आपको देखना है कि आपके पास वोल्टेज दे रखा है, करंट आपको निकालना, प्रतिरोधों का आपके पास कॉम्बिनेशन है, संयोजन है। तो अगर आप जो है, सॉरी एक मिनट डिस्टर्ब हो गया, अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ जो है रेजिस्टेंस कहें तो या तो वो पैरेलल में होंगे या फिर वो सीरीज में होंगे। तो यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू आई आर, फिर से यही चीज़ यूज होनी है। V इज इक्वल टू आई आर का इस्तेमाल करेंगे। V हमारे पास ये चीज़ दिया है, I हमको फाइंड करना है। फाइंड तब होगा जब हमको R की वैल्यू पता होगी। R टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क है। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है हमारे पास, पहला काम ये है। एक बार हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो सिंपली I भी फाइंड हो जाएगा। देखिए करने का तरीका, सर्किट डायग्राम देखिए आप, तो हमको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, सॉल्व कैसे करना है देखिए। 1 2 3 4 और ये 5 बीच में, तो ये अगर 5 प्रतिरोध जुड़े हैं तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है, और अगर बना रहा है तो हमारी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हमको कैसा चाहिए, बैलेंस्ड ब्रिज चाहिए, यानी संतुलित व्हीटस्टोन सेतु चाहिए। उस दशा में आपको पता है क्या होता है, P/Q इक्वल टू R/S, और इसी का उल्टा हमने कहा था, अगर P/Q बराबर R/S है व्हीटस्टोन सेतु में, तब हम कहेंगे कि सेतु क्या है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे देखिए, और जब सेतु बैलेंस्ड होता है तो एक डायगोनल के अक्रॉस जो है उसकी कोई भी करंट नहीं फ्लो होती, यानी उसके अक्रॉस जो भी आपका रेसिस्टेंस या कोई भी एलिमेंट कंडेंसर आदि जुड़ा हो, उस सबको क्या मानते हैं हम, नेग्लिजिबल मान लेते हैं ना, हटा लेते हैं, उसका कोई काम नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, ये 1 है 2 है 2 है 4 है, यानी 1 दूना 2 2 दूना 4, तो 1/2 इक्वल टू 2/4 हो रहा है। P/Q इक्वल टू R/S। तो इस वाले ने इसने जो है व्हीटस्टोन सेतु की बैलेंस कंडीशन दे दी हमको, यानी ये बैलेंस्ड ब्रिज है। जब ये बैलेंस्ड है तो जो ये रेजिस्टेंस लगा है 8 ओम का, इसका कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू कोई भी करंट प्रभावित नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। यहाँ से आई करंट आया, यहाँ पे जो है वो कुछ भागों में बटेगा, तो जो करंट यहाँ गया, माना I1 है, कुछ भी है, I डैश है, यहाँ से इस प्रकार से होते हुए निकल जाएगा। दूसरा उसकी शाखा जो यहाँ I डबल डैश है, I2 है सपोज, वो यहाँ से 2 से होते हुए 4 से होते हुए निकल जाएगा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पे एप्लीकेशन होना है। तो इसको अब उसके बाद हम इस सर्किट को कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमको सर्किट को स्टेप वाइज स्टेप जो है सॉल्व करते जाना है, तो उसको बनाना है। नेक्स्ट देखिए आप क्या बन जाएगा ये, अब मैं इसी में सॉल्व कर दूँ इसको, ज़्यादा ड्रॉ करने की अपेक्षा। देखिए ये क्वेश्चन था हमारे पास, अब हमने क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु की बैलेंस्ड कंडीशन मिली है तो इसका कोई काम नहीं है, ये मैंने हटा दिया है। नेक्स्ट ये आप कर सकते हैं, आपको पता है व्हीटस्टोन सेतु वाले ब्रिज में, इस चैनल पे जो है व्हीटस्टोन सेतु में एक अलग सा वीडियो बना है, उस पर जाके आप देख लीजिएगा कंडीशन क्या है। तो P/Q बराबर R/S हो गया यहाँ पे, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, तो ये बीच का रेजिस्टेंस हमने हटा दिया, इसका अब कोई काम नहीं है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड था। अब देखिए, अब यहाँ पे देखना है, तो देखिए आप ये वाला 1 ओम और ये 2 ओम, ये कौन से क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, और ये वाला ये भी श्रेणी क्रम में। जो करंट यहाँ से आ रहा है वही यहाँ से जा रहा है इस 2 ओम में, जो करंट इस 2 ओम में जा रहा है वही इस 4 ओम में जा रहा है। ये भी श्रेणी क्रम है, ये भी श्रेणी क्रम है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होता है,
दोनों का योग, R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 धन 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 तो 6, ये 6 ओम। तो ये देखिए नेक्स्ट सर्किट जो मैं बना देता हूँ इस प्रकार से बनेगा। बाकी तो सेम रहना है कंपोनेंट। स्टेप वाइज स्टेप जो है कहाँ से सॉल्व करके जाना है ये हमको ध्यान रखना है। ये वाला देखिए, ये इसको मैं इस प्रकार से बना दूँ, 2 + 1 ये 3 ओम का हो गया डायरेक्ट। और ये कितना हो गया, एक मिनट पहले यहाँ से ये 4 10 10 ओम का ये जोड़ देते। ये है 10 ओम, ये है हमारे पास 6 ओम, ये है हमारे पास 12 ओम, ये है R इक्वल टू 2 ओम, ये 6.5 वोल्ट है, ये 10 ओम का लगा हमारे पास। और यहाँ से नीचे ये 4 ओम का था जिसको कि अभी हम कोई सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उतना पार्ट ले रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। तो देखिए 2 1 3 का एक तो लगा ये, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये इसी के बीच लगा है ना 2 + 1, तो ये कितना हो गया 3 ओम। ये कैसा होगा, क्योंकि वो सीरीज में है, श्रेणी क्रम में जुड़े। दूसरा 2 और 4 वाला 6, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, सिंपली ऐड अप, सॉरी 6, 2 + 4 = 6 ओम। अब यहाँ पे देखिए इस सर्किट का नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, ये हमारे पास पहला स्टेप था कि व्हीटस्टोन सेतु जो है तो बीच वाला प्रतिरोध हमने हटा दिया। ये दूसरे स्टेप का सर्किट डायग्राम हो गया। नेक्स्ट ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 3 ओम का है और जो 6 ओम का है, ये देखो दोनों एक पॉइंट से जुड़े हैं दोनों प्रतिरोध। तो ये कौन सा क्रम हो गया, ये हो गया समांतर क्रम, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/3 + 1/6, 1/3 + 1/6 कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे 2/6 + 1/6, 3/6 दैट इज 1/2। तो R इफेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 ओम। तो इसका मतलब है कि 6 ओम और 3 ओम के इन दो प्रतिरोधों की जगह हम केवल एक प्रतिरोध लेंगे कितने 2 ओम का, वो भी सेम कार्य करेगा जितना कि ये दो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, इसके इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा ये मैं डिलीट कर देता हूँ। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि इन दो को भी हम हटा देंगे। तो जो हम ड्रॉ करेंगे सर्किट, मेनली हमने क्या करना है, सर्किट को जो है डिफरेंट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले रेसिस्टेंस को हमने ऐडअप करना है और उनकी जगह इफेक्टिव जो है रेसिस्टेंस को हम उसमें सर्किट में लिंक कर देंगे। और इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा तो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तुल्य प्रतिरोध क्योंकि एक होता है, उतने की जगह हम एक लगा रहे हैं केवल। ये 10 ओम था, ये 6 ओम है जो पहले से है, यहाँ पे कोई छिड़खानी नहीं की, ये 12 ओम है। नेक्स्ट देखिए ये 4 का होगा, ये 4 ओम का है, ये लगा। अब आप देखिए 3 और 6 ओम, इसकी जगह क्या करूँगा मैं, हाँ पैरेलल में कितना आया था ये 1/3 + 1/6 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो इन दो को हटा के मैंने एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल 2 ओम का। आप इसको कैसे भी दिखा सकते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्विवेलेंट डायग्राम आ गया है 6.5 वोल्ट। अब इस सर्किट की जगह हम इस सर्किट से काम चला सकते हैं, सेम पर्पज होगा। यानी सेम पर्पज होगा तो इट मीन्स यहाँ भी सेम आई करंट होगा और यहाँ भी सेम आई करंट होगा। यहाँ भी सेम वही काम कर रहा हो, आई करंट और सेम आई करंट वापस आएगा। इसमें सेम आई करंट जा रहा है, आर वाले में 2 ओम है, आर इक्वल टू। अब आप देखिए यहाँ पे फिर से हमारे पास 1 2 3 4 आ गया है, 4 ओम आ गया है। तो ये फिर से व्हीटस्टोन बनेगा। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रकार से हो रहा है। इसमें भी चल जाएगा काम। ये कर दिया मैंने इफेक्टिव 2 ओम। अब आपको ज़्यादा स्पष्ट दिख रहा है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये फिर से जो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो फिर से हम देखेंगे इफ़ P/Q = R/S देन इट इज़ बैलेंस्ड। तो देखिए 2/6 = 4/12, 2 3 6 4 3 12। तो यानी फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन हो रही है। इसका मतलब ये 10 ओम का जो प्रतिरोध है इसका कोई काम नहीं है।
इसको हम सिंपली हटा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट डायग्राम फिर से बनाएंगे। ये हो गया R, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 12 ओम, ये हो गया हमारे पास 2 ओम, दैट इज़ 4 ओम। तो ये वाला हट गया 10 ओम का, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको पता है जब ये बैलेंस्ड हो जाता है तो जो करंट आएगा यहाँ से सीधा निकल जाएगा, यहाँ से सीधा करंट निकल जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं बहता है, तो इसको लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। तो वो हटा दिया यहाँ पे हमने इस प्रकार से बैलेंसिंग। अब यहाँ पे इस सर्किट को देखिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये थर्ड, ये फोर्थ स्टेप। यहाँ पे देखिए आप फिर से वही काम कर रही है कि आई करंट यहाँ भेज रहा है रेजिस्टेंस आर में, यही आई करंट वापस आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए ये आर से तो करंट जाएगा, दो भागों में बटेगा, एक भाग यहाँ से निकला करंट का यहाँ निकलेगा, दूसरा यहाँ से होते हुए वापस यहाँ आएगा, दोनों मिलके आई देंगे। तो इसका मतलब जो 2 ओम और 3 ओम का यहाँ पे प्रतिरोध है ये किस क्रम में, श्रेणी में, और ये 6 ओम और ये 12 ओम का है ये किस क्रम में, ये भी श्रेणी में है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो सर्किट आता है ये आप नोट कर लीजिएगा एक बार प्लीज़, फिर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चौथे के बाद 5वें स्टेप में आते हैं हम फिर से। हाँ देखिए 5वें स्टेप में दिस इज स्टेप 5। अब आप देखिए कि अब क्या कर रहा है, 6.5 वोल्ट। हमारे पास फिर से एक बैटरी है, ये R इक्वल टू 2 ओम है, और देखिए श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, सीधा सीधा जुड़ जाएंगे, वो 4 और 2 6 ओम, ये वाला तो हो गया 6 ओम, और यहाँ 12 और 6 18 ओम, ये कितना हो गया 18 ओम। ये 18 ओम का प्रतिरोध, ये 6 ओम का प्रतिरोध, ये R इक्वल टू 2 ओम पहले से गिवन था। 6.5 वोल्ट, ये यहाँ I करंट जा रहा है, वही करंट यहाँ से वापस आ रहा है I। अब देखें यहाँ पे 6 वोल्ट और 6 ओम और 18 ओम के दो प्रतिरोध हमारे पास जुड़े हैं, दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े हैं, यहाँ से और यहाँ से, यानी ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। तो पैरेलल जो है ऑर्डर में ये जुड़े हैं, तो इसका मतलब इनका इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर से ये भी मिटाता हूँ, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए इसका 6 स्टेप में इफेक्टिव हो जाएगा, तो R इफेक्टिव क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/18, यही होगा समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2। इसको आप फिर से देखिए तो क्या हो जाएगा 3/18, ये नीचे इक्वल कर देंगे 1/18, दैट इज इक्वल टू 4/18। हेंस R इफेक्टिव क्या हो जाएगा पैरेलल में 18/4, 18/4 करो, 16 2 20 4 5 4.5 ओम। यानी इन दो प्रतिरोधों को हटाकर मैं 4.5 ओम का एक सिंगल प्रतिरोध लगाऊंगा, तो वो भी वही काम करेगा जो काम ये कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब नेक्स्ट हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। देखो फाइनली ये I करंट वापस आया, दैट इज R इक्वल टू 2 ओम, ये हो गया कितना आया था ये 4.5 ओम। तो अब हमारे पास 2 ओम और 4.5 ओम के दो प्रतिरोध बचे हैं, जिनमें करंट कितनी जा रही है, I जा रही है, और बैटरी लगी है 6.5 वोल्ट की बैटरी लगी है। वो बोल रहा है फाइंड करंट I, हमको क्या करना है, I फाइंड करना है जो R के थ्रू है। तो हेंस देखिए I इक्वल्स सिंपल क्या हो जाएगा, I इक्वल्स V/R, V/R या R इफेक्टिव दोनों का बोल देंगे। तो V कितना है हमारे पास 6.5 अपॉन R कितना है, ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में, अब श्रेणी क्रम में, दे आर इन सीरीज, तो श्रेणी में सीधा एडअप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4.5 दैट इज इक्वल टू 6.5 अपॉन 6.5 दैट इक्वल टू 1 एम्पियर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया, I इक्वल टू 1 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट में जो कि यहाँ पे एक प्रतिरोध और था 8 ओम का, पहले आपने नोट किया होगा, अगर इस प्रकार से सर्किट डायग्राम है, इस प्रकार से प्रतिरोध लगे हैं,
तो कितना करंट बहेगा उसमें, I इक्वल टू 1 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। तो ये मेथड था हमारे पास कि रेसिस्टेंस को कैसे रिड्यूस करना है, उसको देखना। आपने ध्यान में ये रखना कि जहाँ कहीं 5 प्रतिरोध लगे हों और इस प्रकार से चतुर्भुज टाइप में लगे हों, तो सबसे पहले ये देखना कि क्या वो व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो क्या वो बैलेंस्ड बना रहे हैं। और अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो उसके एक डायगोनल के अक्रॉस जो भी एलिमेंट लगा रहता है उसको हटा देते हैं, क्योंकि उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है बैलेंस्ड कंडीशन में। और बैलेंस की कंडीशन क्या है कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये आप व्हीटस्टोन ब्रिज वाले वीडियो में जाके फिर से देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम दूसरा चलते हैं, एक और लेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम, नोट भी कर लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमने कहा था एक लेक्चर में या एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 2 से लेकर 5 तक हम प्रॉब्लम्स लेंगे। अब कैसी प्रॉब्लम होती है, कितना लंबा वो होता है, उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है ओके 4, 6 एंड 3। थोड़ा इससे सिंपल होगी। कंसेप्चुअल इसलिए कह रहे हैं इसको कि क्योंकि इन प्रॉब्लम को हम आराम से कर रहे हैं, और दूसरा इनमें जो है एक एक स्टेप वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितने भी आपके कन्फ्यूजन हैं, कोशिश करेंगे हम इन वीडियो सीरीज़ में वो दूर हों। और करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बाकी सभी वीडियो से थ्रू आउट फिजिक्स क्लास 11 क्लास 12 फिजिक्स में जितने भी आपके जो है प्रॉब्लम्स आती हैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की, उसको न्यूमेरिकल के थ्रू हम कैसे क्लियर करेंगे वो हम इन वीडियो लेक्चर में देखेंगे। 1 ओम एंड 2 ओम, क्योंकि न्यूमेरिकल में होता कुछ नहीं है, जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसी थ्योरी को हम कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इज यूज्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। तो अगर हमारी थ्योरी क्लियर है तो वो हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, थ्योरी को समझें, और उस पर वीडियो भी बनाए जा चुके हैं 2 यूनिट तक इस चैनल में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इस प्रकार से हमारे पास जो है डिफरेंट जो है EMF वाले 2 सेल लगे हैं, एक 6 वोल्ट है, एक 3 वोल्ट है, और डिफरेंट इंटरनल रेसिस्टेंस है ये इनके। ये इसका 1 ओम है, इसका 2 ओम है। क्वेश्चन है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस AB। वो क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस AB इज व्हाट। AB के अक्रॉस बोर्ड है, वोल्टेज कितना है ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे वोल्टेज मतलब क्या है, PD पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज। वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, क्योंकि करंट का फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होगा, ना कि जो है पोटेंशियल के कारण, सिर्फ विभवांतर के कारण होगा, ना केवल विद्युत विभव के कारण होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए आप पहले सर्किट को देखिए गौर से। 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, 3 वोल्ट की बैटरी। ये करंट देगी किस दिशा में, इस दिशा में। ये वाला करंट देगा इस दिशा में। तो दोनों बैटरियां 2 अलग अलग दिशा में करंट दे रही है। क्या इस सर्किट में ऐसा होगा कि 2 अलग अलग करंट बहेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। होता है ना, एक बड़ी नदी आ रही है, एक छोटी नदी आ रही है, तो क्या होता है फाइनली जब दोनों नदियाँ मिलती हैं तो कहाँ को प्रभावित होती हैं, एक बड़ी नदी के ही पॉसिबल डायरेक्शन में, कि जहाँ बड़ी नदी ले जाए वहीं वो छोटी नदी भी मिलके चली जाती। तो ये 3 वोल्ट वाला है, ये 6 वोल्ट वाला है। इसका करंट स्ट्रांग होगा, इसका करंट वीक होगा। तो फाइनल जो करंट जाएगा वो इसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो हम कहते हैं यहाँ से सपोज आपका करंट निकल रहा है कुछ भी, फॉर एग्जांपल आई कहा हमने, ठीक है, आई करंट कहा, तो ये करंट ही इसके थ्रू जाएगा, इस प्रकार से होता हुआ यहाँ ऐसे आएगा। तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई। ये हमको फाइंड करना है। जैसे नदी में हमने बोला कहीं पे संगम होता है, तो संगम में बड़ी नदी छोटी नदी है, तो बड़ी नदी की डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसका करंट ज़्यादा है, इसका करंट कम है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो होगा इस प्रकार से सर्किट में। अब ये हमारा करंट फ्लो हो गया है। अब देखिए आप पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्टेज निकालना अक्रॉस AB। या तो आप यहाँ से यहाँ के बीच निकालिए या यहाँ से यहाँ के बीच निकालिए, दोनों से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों किस में जुड़े हैं, पैरेलल में। अगर मैं सिर्फ इन आर्म्स की बात करूँ, इन वाले, यहाँ ऐसे भी जाएगा करंट और
इस प्रकार से। अगर मैं सिर्फ इन दो आर्म्स की बात करूं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों किसमें पैरेलल में है। अब आप देखिए इसमें तो करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल लगातार क्या होता है, डिक्रीज होता है, कंटिन्यूसली डिक्रीज। तो यहाँ से यहाँ को पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ को पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज इस डायरेक्शन में। और यहाँ पोटेंशियल कैसे डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज। डायरेक्शन क्या है, ये है, क्योंकि यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। देखिए दोनों आर्म्स में देखिए आप इसको सर्किट में ऐसे एनालाइज करिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने पढ़ा है कि विद्युत धारा की दिशा में विभव लगातार गिरता जाता है। अरे पानी का तल ऐसे होगा तो लगातार तभी पानी का प्रवाह बना रहेगा। तो उसी प्रकार करंट में क्या होता है, जब पोटेंशियल आपका लगातार डिक्रीज होगा डायरेक्शन में, तो करंट का फ्लो होता रहता है, या जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है हम कहेंगे उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। डिक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ को, ये डायरेक्शन लिखा, यहाँ डिक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ को। अब किसी भी एक आर्म से हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे इसके अक्रॉस, तो वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होगा अक्रॉस ए बी, क्योंकि दोनों आर्म्स क्या है, पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। इसको करने के दो तरीके हैं, सिर्फ आर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं। आप इसको ये मत समझना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, आप इसको बिल्कुल ऐसे मत दीजिए। रेसिस्टेंस दोनों क्या है, सीरीज में है। देखिए करंट आ रहा है आई, सेम करंट क्या है 2 ओम से जा रहा है। जितना करंट हमारा 1 ओम वाले रेसिस्टेंस से जा रहा है, वही करंट हमारे 2 ओम वाले रेसिस्टेंस से जा रहा है। तो इसको आप ये मत लें कि ये रेसिस्टेंस पैरेलल में हैं। आप यहाँ पे लैंग्वेज को थोड़ा समझिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हमारी प्रॉपर्टी है पॉइंट सी की, और पॉइंट ए टू बी है। अब ए टू बी चाहे मैं यहाँ पे ले लूँ दोनों, या ए टू बी मैं यहाँ पे ले लूँ, या ए टू बी यहाँ पे ले लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वो सेम आएगा, क्योंकि पॉइंट तो हमारे वही रह रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों क्या है, चाहे आप इससे निकालो चाहे आप इससे निकालो, दोनों से पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा अक्रॉस ए बी। वही हम करने वाले हैं। ये मत बोल देना कि ये रेसिस्टेंस हमारे पैरेलल में लगे हैं, वो सीरीज में लगे हुए हैं। नेक्स्ट सबसे पहला काम क्या करना है, आई को फाइंड करना है। तो देखिए आई फाइंड करने के लिए V इक्वल टू आई आर होगा, I इक्वल टू V अपॉन आर। V इफेक्टिव, एक से ज़्यादा वोल्टेज लगे तो उसको मैंने इफेक्टिव बोल दिया। V इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव, एक से ज़्यादा रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। अब V इफेक्टिव क्या होगा, ये करंट ऐसे दे रहा है और ये करंट ऐसे दे रहा है, तो ये वाला हम क्या लेंगे, बड़ा है पॉजिटिव 6 वोल्ट, और ये वाला छोटा है तो 3 वोल्ट, ये नेगेटिव में आ जाएगा 6 माइनस 3 दैट इज। और R इफेक्टिव देखिए, तो R रेसिस्टेंस क्या है, ये सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में लगा है तो 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन, सॉरी 1 प्लस 2 है ये, ओके 1 प्लस 2 3 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अगेन यहाँ पे जो करंट हमारा आया है इफेक्टिव करंट सर्किट में कितना आया, 1 एम्पियर का। ऑटोमेटिक जो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में वो क्या है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब वो कह रहा है कि ए बी के अक्रॉस आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। मैंने बोला चाहे वो ए बी पॉइंट यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट्स। तो लीजिए आप किसी भी एक से करिए। देखिए करने का तरीका, पहले माना इससे लेते हैं हम, इस वाले से। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए देखो कंटिन्यूसली क्या होगा कि पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इस बिंदु से इस बिंदु पे जाने पे क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो इसके अक्रॉस भी एक पोटेंशियल निकलेगा। तो यहाँ पे कितने का बनेगा, अगर मैं प्रतिरोध बोलूँ I इंटू आर से, 1 ओम का है तो 2 वोल्ट, 2 इंटू 1 V इक्वल टू आई आर से 2 वोल्ट का यहाँ पे टेप हुआ विभव पतन। यहाँ पे कितना हुआ, 1 की धारा बैरी 1 का प्रतिरोध है, 1 इंटू 1 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का यहाँ पे हुआ। देखिए आप यहाँ पे विभव पतन 2 वोल्ट का हो गया, यहाँ पे 1 वोल्ट का हो गया, ये भी हमने निकाल दिया। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू, देखिए कंटिन्यूसली डिक्रीज होना है, तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होने की कंडीशन में देखिए ये प्लस, ये पोटेंशियल हायर है, ये वाला लो है, सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये ठीक है, ये इन अकॉर्डेंस टू करंट है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, ज़्यादा कम, ठीक है। फिर यहाँ जाएंगे ये ज़्यादा कम,
तो ज़्यादा कम है ना, एक डायरेक्शन में सारे लगे हुए हैं, तो हमारे पास सिंपली जुड़ जाएगा वो। ये ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी कर रखा है, अगर आपको ध्यान है तो ये आ जाएगा हमारा 3 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, क्योंकि जब पोटेंशियल जो है सेम डायरेक्शन डिक्रीज हो रहा है लगातार, तो हमारा सिंपल ऐड अप हो जाएगा। सेम इंक्रीज हो रहा है तो तब भी सिंपल ऐड अप होगा, कहीं पे इंक्रीज हो रहा है कहीं पे डिक्रीज होगा, तब हम माइनस कर देंगे, बड़े से छोटा करेंगे, छोटा को माइनस कर देंगे। 3 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अक्रॉस ए बी। अब इस वाले से चलिए अगेन अक्रॉस ए बी सेम निकालना है इस वाले से बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार जा रहा है करंट, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, पोटेंशियल लगातार इस ओर डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होता है, आप जानते हैं। अब यहाँ से आए माइनस, यहाँ माइनस है और ये क्या है प्लस है, यहाँ से यहाँ को पोटेंशियल क्या हो रहा है माइनस से प्लस में बढ़ रहा है, जबकि करंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसको डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गए, अलग अलग साइन के मिल गए, यहाँ डिक्रीज नहीं हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, यहाँ लगातार डिक्रीज हो रहा है, जबकि उसको भी डिक्रीज होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन माइनस आएगा, साइन क्या आ जाएगा, सिंपली माइनस आएगा। कैसे करेंगे, बड़े में से छोटे को डिक्रीज कर देंगे, तो ये आएगा 6 वोल्ट माइनस यहाँ पे कितने का पोटेंशियल टैप हो रहा है 1 का, 1 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। अगेन आप किसी भी मेथड से करो, मैंने कहा था किसी भी आर्म्स में ले लो, चाहे इसमें लो चाहे इसमें लो, अगर पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट्स। तो सर्किट में इस तरह से लेना है। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। करंट की दिशा में पोटेंशियल लगातार घट रहा है या लगातार बढ़ रहा है, तो दोनों क्या होंगे, एड अप हो जाएंगे। अगर एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है यहाँ पे विपरीत तरफ, जबकि करंट की डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, लगातार पोटेंशियल घटना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, बड़े में से छोटा घटा देंगे, तो वो हमारे पास 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अक्रॉस ए बी, या वोल्टेज अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। ये हमारा आंसर है। किसी भी एक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा है ये आपको जो है पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें प्लीज़। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। थैंक यू वेरी मच।